उस सुबह बुद्ध ने मौन की परम संपदा महाकाश्यप को प्रतीक फूल देकर दी। फूल सुबह खिलता है और सांझ मुरझा जाता है, पर ज़ेन की परंपरा आज तक जीवंत है। फूल की क्षणभंगुरता और ज़ेन की जीवंतता को कृपा करके हमें समझाइए। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक से समझना और याद रखना। बुद्ध ने क्षण भंगुर को ही स्वीकार किया है। जो है क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर से अन्य कुछ भी नहीं। इसलिए बुद्ध के विचार को क्षणिकवाद का नाम मिला। प्रतिपल बदलाहट हो रही है। फूल ही नहीं बदल रहा, पहाड़ भी बदल रहे। फूल ही नहीं कुम्हला रहा, चांद तारे भी कुम्हला रहे। बुद्ध ने कहा है जो जन्मा है वो मर रहा है। मृत्यु की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो गई। कोई दिन भर जिएगा, कोई 100 वर्ष जिएगा, कोई 1000 वर्ष, कोई करोड़ वर्ष, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण गल रही, मर रही, विलीन हो रही। फूल उसका प्रतीक है और जीवंत प्रतीक है। सुबह खिलता है, सांझ मुरझा जाता है। सुबह ऐसे प्रकट होता है जैसे सदा रहेगा, और सांझ ऐसे खो जाता है जैसे कभी नहीं था। ऐसा ही तो जीवन है। जब होता है तो ऐसा भरोसा लगता है कि सदा रहेंगे। प्रत्येक को यही भ्रांति है। जब तुम दूसरे को मरते देखते हो तब भी यह ख्याल कहां आता कि मैं भी मरूंगा। जब तुम दूसरे की लाश को चिता पर चढ़े देखते हो तो सोचते हो बेचारा। उस पे दया खाते हो, अपने पे दया नहीं खाते। जब भी चिता जलती है तुम्हारी ही चिता जलती, और जब भी मौत रास्ते से गुजरती तुम्हारी ही मौत गुजरती। कभी पूछने मत भेजना कि किसकी लाश निकली, हर बार तुम्हारी ही लाश निकलती। लेकिन आदमी इस भ्रांति में रहता है कि मैं तो रहूंगा। सदा दूसरे मरते हैं, मैं कहां मरता हूं। और इस तर्क में थोड़ा बल भी मालूम होता है, क्योंकि कभी आ मरा, कभी बा मरा, कभी सा मरा। तुम तो नहीं मरे। तुम तो अपनी मृत्यु को नहीं देख पाओगे, इसलिए तुमने तो सिर्फ अपना जीवन ही देखा। मरे तो तुम भी हो, बहुत बार मरे हो, पर मृत्यु देखने के पहले ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। मृत्यु के भय से मूर्छित हो जाता है। मृत्यु को जो देखने में समर्थ हो जाता है वह तो मुक्त हो गया, फिर उसका कोई जन्म नहीं। जो मृत्यु में शांति से, जागरूकता से, समाधि पूर्वक लीन हो गया, फिर लौटकर नहीं आता। उसे तो जीवन का राज ही समझ में आ गया। तो बुद्ध ने कहा है सारा जीवन क्षणभंगुर। जैसे नदी बह रही ऐसा जीवन बह रहा। सब चीजें बदल रही। बच्चे जवान हो रहे, जवान बूढ़े हो रहे, बूढ़े मर रहे। सब चीज सतत धारा की तरह बह रही। फूल उसका बड़ा उपयुक्त प्रतीक है। लेकिन इस सारी क्षणभंगुरता के पीछे, इस सारी क्षणभंगुरता के पार कुछ है जो शाश्वत है। उसी को बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनातनो। धर्म शाश्वत है, से सब मरता है, से सब विनष्ट होता है। बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसे ही लाओत्सु ने ताओ कहा।
बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसी को महावीर ने आत्मा कहा। बुद्ध जिसे धर्म कहते हैं उसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई परमात्मा कहते हैं। ये अलग अलग नाम हैं। क्षण भंगुर तभी हो सकता है जब सबकी पृष्ठभूमि में कुछ शाश्वत हो। बैलगाड़ी चलती, चाक घूमता, लेकिन कील नहीं घूमती जिस पे चाक घूमता है। अगर कील भी घूम जाए तो फिर चाक वहीं गिर जाए, फिर चाक नहीं घूम पाए। चाक के घूमने के लिए एक कील चाहिए जो न घूमती हो। परिवर्तन के लिए कुछ नित्य चाहिए जिस पर परिवर्तन टंगा रहे, नहीं तो परिवर्तन किस पर टंगेगा। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, जीवन था, मौत आई। तुम ही बच्चे थे, तुम ही जवान हुए, सब बदल गया और फिर भी पीछे कोई खड़ा है। नहीं तो कैसे कहोगे कि मैं बच्चा था, मैं जवान हुआ? संबंध ही टूट जाएगा। बचपन खत्म हुआ, जवानी शुरू हुई, बीच में दोनों के कोई जोड़ ना रहेगा। तुम कभी ना कह पाओगे कि मैं बच्चा था, अब मैं जवान हो गया। जरूर कोई एक सूत्र भीतर बह रहा है। सारे परिवर्तन के बीच कुछ है जो अपरिवर्तित है। उस कुछ को बुद्ध ने धर्म कहा है। ठीक ही कहा है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म का अर्थ होता है सारी प्रकृति के पीछे छुपा हुआ अंतिम रहस्य। सब बदलता दिखाई पड़ रहा है। सुबह फूल खिला, सांझ मुरझा गया, कल फिर फूल खिलेगा, फिर मुरझाएगा। अनंत बार खिला है, अनंत बार मुरझाया है, लेकिन फूल में कुछ सौंदर्य है जो शाश्वत है। वह सौंदर्य फूल का धर्म है। तुमने एक गुलाब का फूल देखा, दूसरा गुलाब का फूल देखा, तीसरा गुलाब का फूल देखा, सब फूल मुरझा जाते, लेकिन फिर भी कुछ गुलाब में गुलाबीपन है। फिर भी कुछ गुलाब में पकड़ में न आने वाला सौंदर्य है। काटने जाओगे गुलाब को, विश्लेषण करोगे, नहीं पकड़ में आएगा, पकड़ के बाहर है। लेकिन हर गुलाब को तुम पहचान लेते हो, ये गुलाब का फूल है। कैसे पहचान लेते हो? दो गुलाब के बीच कुछ गुलाबीपन जरूर होगा जो एक जैसा है, जो मूलतः एक जैसा है। नहीं तो एक गुलाब से दूसरे गुलाब का क्या संबंध? फिर गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, कमल का फूल है, इन सब के बीच भी कुछ है जो शाश्वत है। और गहरे जाओ तो वो जो खिलना, जिसको हम फूलना कहते हैं, वो जो फूल होने की आत्मा है, वो जो खिलाव है, वह एक ही है। जब गुलाब का फूल खिलता और कमल का फूल खिलता, उनके रूप अलग, ढंग अलग, व्यक्तित्व अलग, देह अलग, गंध अलग, सब अलग, आकार अलग, लेकिन खिलना तो एक ही जैसा है। चाहे घास का फूल खिले और चाहे कमल का फूल खिले, खिलना तो एक जैसा है। वो जो खिलावट है वो उनका धर्म है। फिर फूलों को छोड़ो, फूल खिलता है और एक सुंदर युवती खिलती, आकाश में तारा खिलता है। ये जो इतनी अनंत अभिव्यक्तियां होती, इनमें बड़ा भेद है। लेकिन इन सब के और गहरे चलो तो तुम पाओगे सबके भीतर खिलने की एक परम अभिप्सा है। तुमने देखा, हमारे पास एक शब्द है प्रफुल्लता, वो फूल से ही बना है। अर्थ तो होता है आनंद, लेकिन बना है फुल्लता से, फूलने से। प्रफुल्लता, जब कोई आनंदित होता है तब उसमें भी कुछ खिलता है। तुम आनंदित आदमी में देख सकते हो कुछ खिलता हुआ, और दुखी आदमी में देख सकते हो कुछ बंद हो गया। दुखी आदमी बंद हो जाता है, अपने में सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। प्रसन्न, प्रफुल्लित खिल जाता है। प्रफुल्लित आदमी के पास तुम एक तरह की सुवास पाओगे जैसी फूलों में होती, एक तरह का रंग, एक तरह का निखार पाओगे जैसा फूलों में होता है।
आनंदित आदमी के पास तुम्हें गंध मिलेगी, तुम्हें वैसा ही आनंद अहोभाव मिलेगा जैसा फूलों में होता। इसलिए फूल आनंद के प्रतीक बन गए और इसलिए मंदिरों में लोग फूल ले जाते चढ़ाने। वो प्रतीक है, क्योंकि परमात्मा को तुम अपना सिकुड़ापन कैसे चढ़ाओगे, अपना फूलापन चढ़ाओगे। उसके चरणों में तुम प्रफुल्लित होकर अपने को निवेदन करोगे। ये फूल तो प्रतीक है जो तुम चढ़ा आते, इन्हीं को चढ़ा के तृप्त मत हो जाना। ये तो संकेत है, ये तो इस बात की खबर है कि तुम परमात्मा के चरणों में चढ़ने योग्य तभी होोगे जब तुम फूल की तरह खिले होोगे, जब तुम फूल बन गए होोगे, तभी तुम उसके चरणों में चढ़ने की पात्रता पाओगे। तुम फूल बनो तो ही उसके चरण पा सकोगे। फूल बनने का अर्थ है तुम तृप्त हुए, तुम जो होना चाहते थे हो गए। गुलाब की झाड़ी तो गुलाब नहीं होता, तो तुमने ख्याल किया कुछ खाली खाली लगती, कुछ खोया खोया लगता है। जब गुलाब की झाड़ी पे फूल खिलता है तो झाड़ी दुल्हन की तरह सजी होती, मगन होती। फूल के बाद फिर कुछ और नहीं, अंतिम चरण आ गया। जहां तक आना था वहां तक आना हो गया, मंजिल आ गई, अपना घर आ गया। ऐसा ही तो बुद्ध पुरुषों में होता है, खिल गए, अब कहीं और जाने को ना रहा। जो था वो सुगंध में बिखेर दिया, पवन उसे ले चला दूर दूर अनंत की दिशाओं में। बुद्ध को मरे 2500 साल हो गए, लेकिन जिनको भी थोड़ी सी समझ है उन्हें आज भी उनकी सुगंध मिल जाती। जिन्हें समझ नहीं थी उन्हें तो उनके साथ मौजूद होकर भी नहीं मिली। जिनमें थोड़ी संवेदनशीलता है 2500 साल ऐसे खो जाते कि पता नहीं चलता। फिर बुद्ध जीवंत हो जाते, फिर तुम्हारे नासापुट उनकी गंध से भर जाते, फिर तुम उनके साथ आनंद मग्न हो सकते हो। समय का अंतराल नहीं होता, ना बाधा बनती, सिर्फ संवेदनशीलता चाहिए। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो बुद्ध को देखने गए और जिन्होंने कहा भाई हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अंधे रहे होंगे, बहरे रहे होंगे, जड़ रहे होंगे, दुख से बंद रहे होंगे, रंध्र भी नहीं होगी उनमें जहां से बुद्ध की ज्योति प्रवेश कर जाए। सब द्वार दरवाजे बंद करके अपने कारागृह में रहे होंगे। बुद्ध बाहर बाहर रह गए, गंध आई द्वार से लौट गई, प्रकाश आया द्वार से लौट गया, और तुमने कहा हमें तो भाई कुछ दिखाई नहीं पड़ता। देखने के लिए आंखें चाहिए, देखने के लिए खुलापन चाहिए। तुम वही देख सकते हो जो तुम थोड़े थोड़े अर्थों में होने लगे। तुम खिलो तो तुम खिले हुए को देख सकोगे, तुम बंद हो तो तुम बंद को ही देख पाओगे। समान समान को समझ पाता है, तुम वही जान पाते हो जो तुम हो। इसलिए चोर चोर को पहचान लेता, 1000 आदमियों की भीड़ में एक चोर दूसरे चोर को पहचान लेता, जेब कतरा जेब कतरे को पहचान लेता, बेईमान बेईमान को पहचान लेता, साधु ही साधु को पहचान पाएगा। तुम वही पहचान सकते हो जिसकी तुम्हारे भीतर थोड़ी अनुभूति होनी शुरू हो गई। दिया सूरज को पहचान सकता है, हालांकि दिया बड़ा छोटा है, मगर रोशनी तो वही, प्रकाश तो वही, प्रकाश का गुणधर्म तो वही। बूंद सागर को पहचान सकती, सागर होना जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम बूंद तो हो जाओ, क्योंकि बूंद में भी सागर का सारा तत्व आ गया। एक बूंद को समझ लो तो सब सागरों की कथा समझ ली। वैज्ञानिक अगर एक बूंद का विश्लेषण कर लेते हैं तो वो कहते हैं हमें पानी के सारे राज पता हो गए। फिर जल कहीं भी होगा, यहां ही नहीं, चांद तारों पे कहीं होगा तो भी हमने उसका राज समझ लिया। जल कहीं भी होगा तो H2O ही होगा, वो उदजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा। कहीं भी जल होगा ऐसा ही होगा। एक बूंद जल को समझ लिया तो सारे अस्तित्व में जहां जहां जल है सब समझ में आ गया।
बुद्धत्व को समझना हो तो एक आध पखरी तो तुम्हारी कम से कम खुले, न सही पूरी कली फूल बने, एक आध पखरी खुले, एक आध खिड़की खुले, एक आध वातायन से गंधा है। तो फूल प्रतीक है परिपूर्णता का, क्षण भंगुरता का भी प्रतीक है, परिपूर्णता का भी प्रतीक है, जीवंतता का भी प्रतीक है। फूल से ज्यादा जीवंत तुमने कोई चीज देखी? हालांकि सुबह खिलता सांझ मुरझा जाता, और उसी के पास पड़ा हुआ पत्थर सदियों से पड़ा है, फिर भी पत्थर पत्थर है, फूल फूल है। पत्थर जीवंत नहीं मालूम होता, जड़ है, शायद इसलिए ज्यादा देर जीता है। फूल इतना जीवंत है कि ज्यादा देर जी कैसे सकता है? जितनी जीवंतता होगी, जितनी जीवंतता की गहराई होगी, उतनी ही जल्दी स्वप्न की तरह जीवन उड़ जाएगा। फूल और बातों का भी प्रतीक है। जैसे योग में मनुष्य का जो अंतिम चक्र है उसको सहस्त्रार कहा है सहस्त्र दल कमल। जैसे मनुष्य की चेतना जब परिपूर्ण रूप से प्रकट होती तो हजार हजार पखरियों वाला कमल खिलता है। इसलिए बुद्ध को, महावीर को और अवतारी पुरुषों को हमने कमल पर खड़ा किया है। वो सिर्फ सूचक है, कोई ये कमल पे खड़े नहीं रहे, ये कोई नाटक मंडली में नहीं थे कि कमल पे खड़े रहे। और कमल पे खड़े खड़े करोगे भी क्या? लेकिन कमल प्रतीक है, ये पूरे खिल गए, ये पूरे खिलाव पर सवार हो गए, ये मतलब है। इनके भीतर कुछ भी अन्न खिला ना रहा। तो बुद्ध का उस दिन हाथ में कमल के फूल को लेकर महाकाश्यप को दे देना, इन सब बातों की सूचना थी। फिर फूल बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहता है, मौन है उसका वक्तव्य। हालांकि खूब बोलता है फूल, वाणी से नहीं बोलता, तुम ठिठके खड़े रह जाते हो। कभी कभी फूल तुम्हें ऐसा आकर्षित कर लेता, कभी कभी फूल में तुम्हें इस जगत का सर्वाधिक सौंदर्य झलकता हुआ दिखाई पड़ जाता है। फूल की कोमलता, फूल का चुप मौन संगीत, बोलता नहीं फिर भी अभिव्यक्ति, ऐसा ही तो बुद्ध पुरुष का वक्तव्य है। ऐसा ही तो उस दिन बुद्ध चुप रहे, फूल को देखते रहे। महाकाश्यप समझा कि इस घड़ी में बुद्ध फूल ही हैं और कुछ भी नहीं। आज बोलेंगे नहीं, आज जैसे फूल चुपचाप निवेदन करता है वैसा ही निवेदन कर रहे हैं। आज तो वही समझ पाएंगे बुद्ध को जो शून्य की भाषा समझ सकते। महाकाश्यप समझ पाया, वह अकेला था जो शून्य की भाषा समझ सकता था। फिर फूल को जब तुम देखते हो, जैसा बुद्ध ने उस सुबह देखा, शायद तुमने वैसा कभी देखा ही ना हो। फूल को भी देखने देखने के ढंग देखने वाले पे निर्भर करता है। बगीचे में फूल खिले, एक माली को ले आओ, वो तत्क्षण सोचने लगेगा किन को तोड़ लूं, किन को बेच दूं, बाजार में कितने पैसे मिल जाएंगे। उसे फूल में सिर्फ पैसे दिखाई पड़ेंगे, वो रुपए गिनने लगेगा। किसी वैज्ञानिक को ले आओ, वह भी फूल को देखेगा, सोचने लगेगा किन रासायनिक द्रव्यों से मिलके बना है, वो विश्लेषण करने में लग जाएगा। वो फूल को तोड़ के जल्दी अपनी प्रयोगशाला में भागना चाहेगा कि देख लूं, छांट के काट के विश्लेषण करके कि क्या इसका राज है। तुम एक कवि को लाओ,
उसे न तो रुपए पैसे दिखाई पड़ेंगे, उसे फूल को बाजार में बेचना नहीं, बेचने की बात ही उसे जघन्य अपराध मालूम होगी। उसे फूल का विश्लेषण भी करना पाप मालूम होगा। फूल को तोड़ना ही पाप है, फिर फूल को खंड खंड करने सौंदर्य की हत्या है। वो भी फूल को देखेगा और शायद उसके भीतर एक गीत उमगे, वो फूल की प्रशंसा में एक गीत गाए, स्तुति करे। तुम किसी नर्तक को ले आओ, शायद वो फूल जैसे हवा में नाच रहा है ऐसा उसके आसपास नाचने लगे। तुम किसी चित्रकार को ले आओ, वो अपनी रंग तुलिका ला के जलती ही कैनवस पर इस फूल को उतारने में लग जाएगा, इसका प्रतिबिंब पकड़ने में लग जाए, क्योंकि ये फूल तो खो जाएगा। इसके पहले कि खो जाए इसे शाश्वत कर देना है। इसके पहले कि ये खो जाए इसके भागते हुए सौंदर्य को पकड़ लेना है। अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से एक ही फूल को देखेंगे। बुद्ध ने कैसे देखा? बुद्ध उस दिन आए, राह पर किसी ने उन्हें कमल का फूल भेंट कर दिया था। बेमौसम का फूल था। इस कथा के पीछे एक और कथा है, उस कथा को भी समझो। एक गरीब आदमी सुबह उठा, उसने अपने मकान के पीछे पोखरे में कमल का बेमौसम फूल खिला देखा। ऐसा कभी नहीं देखा था उसने। ये समय ना था फूल खिलने का। इस समय फूल कभी खिलता ही नहीं था कमल का। उसने फूल तोड़ा और सोचा कि कौन इसके दाम दे सकेगा। सम्राट ही दे सकता है दाम, और तो कोई पहचानेगा क्या बेमौसम का हो कि मौसम का हो, फूल फूल है। सम्राट तक कैसे पहुंच पाएगा? ऐसा सोचता वो राजमहल की तरफ जाता था। तब उसे राह पर वजीर का रथ आता हुआ मिला। वजीर ने उसके हाथ में बेमौसम का फूल देखा, रथ रोका और कहा कितना लेगा इसका? उस गरीब आदमी की हिम्मत कितनी, उसने कहा कि 100 रुपए मिल जाएं। वजीर ने कहा कि 1000 दूंगा, फूल मुझे दे। जब वजीर ने कहा 1000 रुपए दूंगा, फूल मुझे दे, तब वो गरीब आदमी थोड़ा चौंका। उसने कहा मामला इतने सस्ते में बेच देने जैसा नहीं लगता, और ये वजीर ही है, काश सम्राट से मिलना हो जाए तो पता नहीं कितना मिले। उसने कहा कि नहीं बेचूंगा, क्षमा करें, माफ करें, बेचूंगा ही नहीं। 10,000 रुपए देने को वजीर राजी था, लेकिन उसने कहा नहीं, अब बेचने नहीं मुझे। जैसे जैसे रुपए बढ़ाता गया वजीर, वैसे वैसे उसने कहा मुझे बेचना नहीं। वजीर जा रहा था बुद्ध के दर्शन को। उसने सोचा बुद्ध के चरणों में बेमौसम का फूल चाहे कितने में ही मिल जाए, ले लेने जैसा है, बुद्ध के चरणों में रखने जैसी चीज है। लेकिन उस गरीब आदमी ने नहीं बेचा। उस आदमी का नाम था सुदास, वो एक चमार था। जैसे ही वजीर का रथ गया कि राजा का रथ आया, तब तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। सोचने लगा आज ये सब कहां जा रहे हैं सुबह सुबह। राजा ने भी फूल देखा, रथ रुकवाया, बोले इसका कितना दाम लेगा? जितना मांगेगा उससे 10 गुना देंगे। अब तो सुदास बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जितना मांगे उससे 10 गुना मिल सकता है। 10,000 मांगे तो लाख मिल सकता है, 10 लाख मांगे तो करोड़ मिल सकता है। उसने कहा महाराज, मैं गरीब आदमी बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, एक प्रार्थना है, इतना दाम दे के आप इस फूल का करोगे क्या? वजीर भी बहुत दाम दे रहा था, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। मैं तो सोच के निकला था कि कोई 5 रुपए भी दे दे तो बहुत। बड़ी हिम्मत करके मैंने 100 मांगे थे, जानते हुए कि वजीर नाराज होगा और गुस्सा करेगा। लेकिन वो 1000 देने को तैयार था, फिर 10,000 देने को तैयार था। अब आप है कि आपने मुझे और उलझन में डाल दिया। आप कहते हैं जितना मांगेगा उससे 10 गुना मिलेगा, फूल मुझे दे दे। और फिर सुबह सुबह आप सब जा कहां रहे हैं आज? उस सम्राट ने कहा तुझे पता नहीं, भगवान बुद्ध का आगमन हुआ, शायद उनके आने से ही बेमौसम का फूल खिला है, शायद उनकी मौजूदगी का ही परिणाम है, प्रसाद है। उन्हीं के दर्शन को जा रहा हूं
और ये फूल किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। बहुत लोगों ने कमल के फूल बुद्ध के चरणों में चढ़ाए होंगे, लेकिन बेमौसम। ये बात ही विशिष्ट है, ये मेरे ही हाथ से होनी चाहिए। तू मांग ले जो तुझे मांगना है। लेकिन तुम जानते हो सुदास को क्या हुआ? सुदास ने कहा, प्रभु फिर मुझे क्षमा कर दे, फिर मैं ही उनके चरणों में ये फूल चढ़ाऊंगा। अभी तक सुदास परेशान था, अब बुद्ध परेशान, अब सम्राट परेशान हो गए। 10 गुना देने की तैयारी है और ये गरीब आदमी क्या कह रहा है? सुदास ने कहा कि क्षमा करें मुझे, मैं गरीब आदमी हूं, बेचने चला था, मुझे पता ही नहीं था कि भगवान का आगमन हुआ है। धन्यवाद आपका, लेकिन अब बेच ना सकूंगा। जब आप इतना दाम दे के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं तो चरणों में चढ़ाने में जरूर ज्यादा रस होगा, ज्यादा आनंद होगा, मैं ही चढ़ा लूंगा। गरीब तो हुई तो गरीब तो रह ही आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, इतने दिन गरीबी में गुजार दिए, आगे भी गुजार दूंगा, मगर फूल सुदास ही चढ़ाएगा। ऐसे उस दिन बुद्ध जब प्रवचन को आते थे तो मार्ग पर सुदास ने उनके चरणों में फूल रख दिया था। वही फूल महाकाश्यप को दिया। वह फूल भी अद्भुत था। सुदास का बड़ा दान था, बड़ी कुर्बानी थी, बड़ा त्याग था। फूल साधारण नहीं था, एक तो बेमौसम खिला था, फिर एक गरीब आदमी ने सम्राट को धुतकारा था और एक गरीब आदमी ने कह दिया था फूल नहीं बिकेगा। फूल अनूठा था। बुद्ध उसी फूल को लेकर आकर प्रवचन सभा में बैठ गए और उस फूल को देखने लगे। मैंने कहा चित्रकार एक ढंग से देखेगा, वैज्ञानिक और ढंग से, कवि और ढंग से, माली और ढंग से। बुद्ध ने कैसे देखा? बुद्ध का ढंग सबसे भिन्न होगा, सबसे अनूठा और सबसे पार। जब बुद्ध उस फूल को देखते रहे तो सिर्फ साक्षी मात्र थे, कोई विचार भी भीतर नहीं था। फूल के संबंध में कोई धारणा भी नहीं थी। फूल सुंदर है, असुंदर है, ऐसा है, वैसा है, ऐसी कोई तरंग नहीं उठ रही थी। बुद्ध निस्तरंग उस फूल को लिए बैठे थे। फूल था, बुद्ध थे, दोनों मौजूद थे, दोनों पूरी तरह मौजूद थे। दोनों की मौजूदगी का मिलन हो रहा था, लेकिन कहीं कोई शब्द, कहीं कोई विचार, कहीं कोई प्रत्यय, कहीं कोई तरंग नहीं थी। उस साक्षी भाव में ही बुद्ध का संदेश था। वही महाकाश्यप ने पकड़ा। महाकाश्यप को पूरा सूत्र मिल गया। ज़ेन संप्रदाय की बुनियाद पड़ी। क्या था सूत्र? साक्षी हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ कि तुम्हारे भीतर कोई विचार ना उठे। जब तुम कुछ देखो तो निर्विचार देखो। चैतन्य तो हो लेकिन विचार ना हो। दर्पण बन जाओ। अगर दर्पण बन जाओ तो जो है वही झलके, जो है वही झलके तो सत्य मिल गया। जब तक तुम विचार करोगे तब तक झलक विकृत होती रहती, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। तुम्हारे विचार रंग जाते, तुम सोच के ही पहले से बैठे हो ऐसा है वैसा है, तो जो है वही नहीं दिखाई पड़ता। तुम्हारी आंख पहले ही धुएं से भरी, तुम्हारे दर्पण पर पहले से ही धूल जमी। उस सुबह संदेश क्या था बुद्ध का? दर्पण हो जाओ। वो फूल तो प्रतीक ही था। उस फूल से भी बड़ी बात जो बुद्ध कह रहे थे वो थे साक्षी भाव। वो कह रहे थे ऐसे देखो जगत को, ऐसे देखो जैसे मैं इस फूल को देख रहा हूं। सिर्फ शुद्ध दृष्टि हो। इसी शुद्ध दृष्टि को बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है। ठीक दृष्टि। ठीक दृष्टि यानी भीतर कोई दृष्टि ना हो, सिर्फ दर्शन हो। ठीक दृष्टि यानी तुम्हारा कोई भाव ना हो, कोई मंतव्य ना हो, सिद्धांत ना हो, शास्त्र ना हो, सूना आकाश हो भीतर। उस सूने आकाश से जगत को देखो, तब तुम वही देख लोगे जो है। तुम वही देख लोगे जो छिपा है, अदृश्य है। नहीं तो तुम कुछ का कुछ देखते रहोगे। फूल तो प्रतीक था,
फूल तो बाहर था। बुद्ध ने उस दिन अपने भीतर का पूरा फूल भी प्रकट किया। बाहर फूल था, भीतर फूल था। बाहर कमल था, भीतर कमल था। दो कमलों का मिलन हो रहा था। इन दो कमलों के मिलन को देख के महाकाश्यप हंसा, प्रफुल्लित हुआ। यह अपूर्व घटना थी। इसलिए बुद्ध ने यह कमल महाकाश्यप को भेंट कर दिया और कहा अपने सन्यासियों को कि जो मैं शब्द से कह सकता था तुम्हें दे दिया, और जो शब्द से नहीं कह सकता था और नहीं कहा जा सकता था वह मैं महाकाश्यप को दे रहा हूं। निशब्द दे रहा हूं महाकाश्यप को। फिर ऐसी ही ज़ेन की परंपरा में एक गुरु दूसरे गुरु को निशब्द में देता रहा है।